तो महाराष्ट्र में रामदास कदम के आरोपों के बाद में शिवसेना यूबीटी में खूब बवाल मचा हुआ है और अब शिवसेना यूबीटी के नेता रामदास कदम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सिर्फ रामदास कदम के पीछे ही नहीं बल्कि 32 साल पहले उनकी दिवंगत पत्नी के पीछे भी उद्धव ठाकरे के नेता हाथ धोकर पीछे पड़ गए, जिस पर रामदास कदम ने साफ साफ कहा है कि मेरी पत्नी जो कि 32 साल पहले गुजर गई थी, उस पर गंदे आरोप लगाने वाले संजय राउत और अनिल परब को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन दोनों पर मैं मानहानि का केस ठोकूंगा। तो क्या लगाए संजय राउत और अनिल परब ने रामदास कदम की पत्नी पर आरोप? आखिर क्या हुआ था 32 साल पहले? आपको दिखाते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और महाराष्ट्र में चल रही इस गंदी सियासत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वरिष्ठ शिवसेना नेता रामदास कदम के बाल ठाकरे के निधन से जुड़े सनसनीखेज दावों को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। उन्होंने ये दावा दशहरा रैली में किया था। उनके दावे के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में आरोप प्रत्यारोप ज्यादा ही बढ़ गए हैं। रामदास कदम ने आरोप लगाया था कि बाल ठाकरे के निधन की औपचारिक घोषणा 2 दिन बाद की गई और उनके मृत शरीर को जबरदस्ती यातनाएं देने के लिए 2 दिन तक रखा गया और उनकी उंगलियों के निशान तक उद्धव ठाकरे पर लेने के आरोप रामदास कदम ने लगा दिए। अब इतने बड़े आरोपों के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता बुरी तरह बौखला गए हैं और खुद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगे आकर कहा कि रामदास कदम गद्दार है, नमक हराम है। रामदास कदम पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं गद्दार और नमक हराम पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। तो वहीं उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ शिवसेना नेता अनिल परब ने अपने देवता बाल ठाकरे के बारे में झूठे दावे करने के लिए रामदास कदम के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाला कोई भी मुआवजा बारिश से प्रभावित किसानों को दे दिया जाएगा। वहीं संजय राउत तो 2 कदम आगे निकल गए और संजय राउत ने तो कह दिया कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोलने की मंशा है। संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। संजय राउत ने रामदास कदम पर व्यक्तिगत हमले भी करना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा कि रामदास कदम के इन दावों का नार्को टेस्ट कराया जाए और उनसे पूछा जाए कि 1993 में उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई थी। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि रामदास कदम ने उनकी पत्नी की मौत के बाद में कहानी सुनाई थी कि उनकी पत्नी चूल्हे पर खाना बनाते समय जल गई थी। संजय राउत ने कहा कि उनकी पत्नी जल गई थी या फिर उन्हें जला दी गई थी। इस बात की जाँच अब 32 साल बाद होना बेहद जरूरी है, क्योंकि रामदास कदम कहते रहे कि उन्होंने उनकी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था और उनकी पत्नी जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? संजय राउत ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि 32 साल पहले 1993 में उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई, इस मामले की जांच होनी चाहिए और जांच में अगर रामदास कदम दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। अब संजय राउत ही नहीं बल्कि अनिल परब ने भी आश्चर्य जताया कि अगर कदम को लगता है उद्धव ठाकरे बुरे व्यक्ति हैं, तो वो 2014 से लेकर 19 तक देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिवसेना से मंत्री बनने के लिए सहमत क्यों हो गए थे। अनिल परब ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे ने ही कदम के बेटे योगेश कदम को मैदान में उतारा था। अगर उद्धव ठाकरे इतने ही बुरे हैं तो रामदास कदम खुद और उनके बेटे उनके साथ 2019 तक क्यों जुड़े रहे। अब रामदास कदम ने बाल ठाकरे के अंतिम क्षणों को लेकर जो भी आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए, उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन रामदास कदम ने जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी खुलासे किए हैं, वो वाकई में काफी सनसनीखेज हैं। क्योंकि रामदास कदम ने कहा है कि बाल ठाकरे के मृत शरीर को 2 दिन तक रखा गया था। 2 दिन बाद उनके निधन की सूचना सार्वजनिक की गई थी और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने प्रॉपर्टी के लिए उनकी उंगलियों के निशान तक लिए थे। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज दावे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन अब संजय राउत ने जो रामदास कदम पर आरोप लगाए हैं वो भी कम नहीं है। संजय राउत 32 साल पहले की घटना पर पहुंच गए और रामदास कदम पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने खुद अपनी पत्नी को जलाकर मारा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में 32 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा? अब ये सब आरोप रामदास कदम के पास भी पहुंचे और रामदास कदम का साफ साफ कहना है कि वो संजय राउत और अनिल परब के खिलाफ मानहानि का केस ठोकेंगे, बड़ा केस ठोकेंगे, जिसके बाद ही संजय राउत की बोलती बंद होगी, अनिल परब की बोलती बंद होगी। खैर इन आरोपों में कितना सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन महाराष्ट्र
की सियासत का स्तर जितना गिर चुका है वो वहाँ की जनता सब कुछ देख रही है। कोई किसी के मृत पिता को लेकर आरोप लगा रहा है तो कोई मृत पत्नी को लेकर आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के इस गिरते स्तर पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में कुर्सी के लिए कोई इतना ज्यादा गिर सकता है, इतने घिनौने आरोप लगा सकता है, या फिर इन आरोपों में वाकई सच्चाई हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो गोरेगांव में दशहरा रैली में शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता रामदास कदम ने जो सनसनीखेज दावा किया था, उसके बाद तो महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी में पूरी अफरा तफरी मची हुई है। रामदास कदम ने आरोप लगाया था कि पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के निधन के बाद उनका शव 2 दिन तक उनके घर मातोश्री में छिपा कर रखा गया था और उनके फिंगरप्रिंट लेने के लिए ये सब कुछ किया गया था। प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए उद्धव ठाकरे ने ये सब कुछ किया था। अब रामदास कदम दोबारा सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है, वो सबूत भी देने को तैयार हैं। रामदास कदम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट करा लो, और अगर उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं तो उनका भी नार्को टेस्ट करा लो। रामदास कदम ने कहा कि ये सनसनीखेज खुलासा इतना बड़ा है कि मैं सालों से चुप रहा, लेकिन उस दशहरा रैली में मैं अपने आप को चुप नहीं रख सका। मैंने आवेश में आकर सब कुछ सच सच लोगों को बता दिया। रामदास कदम ने कहा कि पूरी देश की जनता को जानना चाहिए कि उद्धव ठाकरे वास्तव में कैसे इंसान हैं। उन्होंने अपने पिता के शरीर को 2 दिन तक यातनाएं दी। हम दोनों का नार्को टेस्ट हो और सच्चाई सामने आ जाएगी। कदम ने चुनौती भी दी कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाए और बताए कि क्या उन्होंने प्रॉपर्टी के कागजात पर फिंगरप्रिंट लिए थे या नहीं। इतना ही नहीं, रामदास कदम ने तो ये भी कहा कि वो जल्दी बाल ठाकरे की वसीयत से जुड़ी कई अहम जानकारी पब्लिक करेंगे। रामदास कदम ने कहा, मैं बताऊंगा कि वसीयत किसने बनाई, उस पर किसके हस्ताक्षर हुए और कैसे बाल ठाकरे के फिंगरप्रिंट लिए गए। रामदास कदम ने इस मामले में शरद पवार को भी घसीटा और कहा कि बाल ठाकरे के निधन के बाद जब शरद पवार मातोश्री पहुंचे थे तो उन्होंने शव को इतनी यातनाओं में देखकर उद्धव ठाकरे पर गुस्सा भी किया था और उद्धव ठाकरे से कहा भी था कि बाला साहब के शव को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है। रामदास कदम ने कहा कि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके हाथों के निशान रखे जा रहे हैं। तब मैंने उद्धव ठाकरे से कहा कि बाल ठाकरे हमारे आराध्य थे, उनके हाथों के नहीं बल्कि उनके चरणों के निशान रखे जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में हाथों के निशान के बजाय फिंगरप्रिंट पर नजर ज्यादा थी और इसीलिए उन्होंने 2 दिन तक बाल ठाकरे के शव को यातनाएं दी। अब रामदास कदम के एक के बाद एक आरोप के बाद में शिवसेना यूबीटी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सांसद संजय राउत ने कहा कि हम बाला साहब की बीमारी के समय पूरे वक्त मातोश्री में थे। किसी ने रामदास कदम के मुंह में गोबर भर दिया है और वो ही बाहर निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे बयान विश्वासघात से बड़े हैं। वहीं एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि उसमें न संस्कृति बची है न मानवता। किसी दिवंगत व्यक्ति और उनके परिवार पर इस तरह की टिप्पणी करना अमानवीय है। हालांकि रामदास कदम का कहना है कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है। रामदास कदम ने कहा कि जब बाल ठाकरे इस दुनिया से गए थे तो वो उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था। वो सारे सबूत भी देने को तैयार है। और रामदास कदम ने यहाँ पर नार्को टेस्ट की भी बड़ी घोषणा कर दी है और कह दिया है कि मेरा भी नार्को करा लो और उद्धव ठाकरे का भी नार्को करा लो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बाल ठाकरे का निधन 17 नवंबर 2012 को 86 वर्ष की आयु में हुआ था और अब उनकी मौत के बाद इतना बड़ा सनसनीखेज दावा रामदास कदम की तरफ से किया जा रहा है। वाकई में ये दावा तो बहुत ज्यादा सनसनीखेज है और इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए जांच होना भी जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में रामदास कदम और उद्धव ठाकरे दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।